4 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट। दिल्ली में पड़ रही 48 डिग्री वाली गर्मी, लू के थपेड़ों से परेशान है पूरा उत्तर भारत। हर दिन टूट रहा है गर्मी का रिकॉर्ड। हीट वेव की आफत लोगों को परेशान कर रही है। वैसे तो मई के महीने में हर साल लू का कहर बरपता है, लेकिन इस साल मुसीबत कुछ ज्यादा है। अहम सवाल है कि गर्मियों में क्यों बढ़ रही है हीट वेव की मुसीबत। पहले की तुलना में इस साल पूर्वी भारत से लेकर उत्तर भारत तक लू का खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। अप्रैल में पूर्वी भारत ने तापमान का टॉर्चर झेला, अब बारी उत्तर भारत की। रविवार को दिल्ली के नजफगढ़ में तापमान 47.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग का कहना है कि कम से कम 25 तारीख तक मौसम का यही मिजाज रहेगा। गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। जो भी वेदर फीचर्स इस समय बने हुए हैं, आने वाले सप्ताह की हम बात करें और ख़ास तौर से अगले 5 दिन की बात करें तो दिल्ली में तापमान 1-8 डिग्री के प्लस माइनस के साथ में तापमान अमूमन इसी तरह के रहेंगे। हीट वेव की कंडीशन जारी रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम पूरे उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो अगर हम पहाड़ों से शुरू करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 1-2 स्थानों में जो नीचे वाले एरिया हीट वेव की जैसी स्थिति बनी हुई है और आगे भी रहेगी। इसी तरह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली एनसीआर ये इस समय पूरे गर्माहट से यानी कि तापमानों के उसमें पूरी तरह से पीक पे चल रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में भी गर्मी की वजह से हालात खराब है। 20 मई को नोएडा में तापमान 44 डिग्री पहुंच गया। गर्मी बढ़ने से इलाके में बिजली की डिमांड भी बढ़ी है। नोएडा में औसत बिजली की डिमांड 1900 मेगावाट तक रहती है, लेकिन मई के महीने में ये डिमांड 2200 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। लोग गर्मी और बिजली कटौती से परेशान। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्म हवाओं से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नोएडा में मौजूद ने तस्वीर आपको दिखाएं तो तमाम लोग गर्मी में अपने काम के लिए घर से निकलने के लिए बच्चों के साथ मजबूर तो हैं घर से जाने के लिए अपने काम या अपने कहीं रिश्तेदारी में जाने के लिए, लेकिन सड़कों पर भी अब भीड़ देखेंगे। लोगों की भीड़ इसी तरीके से दिख रही है। लेकिन नोएडा की अगर बात की जाए तो पिछले 11 साल का रिकॉर्ड इस बार गर्मी में टूटा है। कितनी गर्मी हो रही है? गर्मी बहुत ज़्यादा है। कैसे बचते हो गर्मी से? गर्मी से पानी पीते हैं और मतलब ज़्यादातर बस में एसी में सफ़र करते हैं। रोड पे इधर उधर घूमते नहीं हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी गर्मी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। चंडीगढ़ में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। अनुमान जताया जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच सकता है। तो कुछ एक रीजन्स में टेम्परेचर जो है 43 से 45, 46 तक पहुंच सकता है। कहीं कहीं आपको 47 भी आपको पहुंच सकता है टेम्परेचर। 47 उन रीजन्स पे पहुंच सकता है जो कि पंजाब के साउथ डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे फजीलका हो गया या फिर भटिंडा हो गया। उसी तरीक़े से हरियाणा के वो डिस्ट्रिक्ट जो कि साउथ में है जो या वेस्ट में है, जैसे सिरसा हो गया, हिसार हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, ये सब आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव हैं। यहाँ पर आपको टेम्परेचर जो है 47 तक आपको पहुँच सकता है। गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग को बता रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में हीट वेव दिनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तमाम स्टडीज में साफ हो चुका है कि लू के दौरान तापमान 40 साल पहले की तुलना में ज्यादा है और गर्मी का इलाका भी बढ़ता जा रहा है। साइंस एडवांसेस में छपी एक स्टडी के मुताबिक 1989 के बाद से लू के दिनों में बढ़ोतरी हुई है। 1979 से 2015 तक औसतन 8 दिनों तक लू का कहर बरपता था। 2016 के बाद लू वाले दिनों की औसत संख्या 12 दिनों तक पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के दौरान इसमें और इजाफा हो सकता है। वैसे इस वक्त पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अयोध्या की ये तस्वीरें, यहाँ भीषण गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। गर्मी बहुत तेज है। गर्मी को दूर करने के लिए नारियल पानी, मौसमी ठंडा पानी पी के राहत करके। बहुत गर्मी है, पसीना हो रहा है,
दर्शन करने आए हैं। गर्मी बहुत पड़ी हुई है पर दर्शन हुए, 1 घंटा लग गया पर दर्शन हुए। बहुत गर्मी है लेकिन लला जी का दर्शन करके बहुत शांति मिला है। वैसे उत्तर भारत में अभी भयंकर गर्मी की शुरुआत हुई। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आफत और बढ़ सकती है। मई के बाकी बचे 10 दिनों के दौरान गर्मी की मुसीबत में इजाफा हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।